हे जगत माता भुवनेश्वरी मां, कृपया हमें दर्शन दो मां, दर्शन दो। हे जगत माता, मूल प्रकृति भगवती भुवनेश्वरी, कृपया हमें दर्शन दो। हमारा उद्धार करो मां, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। शांत दक्ष, अब निर्भय हो जाओ। जो प्रारब्ध था वो घटित हो गया है। ये तो समय का प्रवाह है जो निरंतर शुभ और अशुभ घटनाओं को लेकर बहता रहता है, पीछे पलटकर नहीं देखता। तुम्हें और हमें आगे ही चलते रहना है। भूतकाल से वर्तमान में भविष्य के नव निर्माण की प्रेरणा पाकर आगे ही आगे बढ़ना है। हे क्षमा के अवतार, मैं आपसे कैसे नेत्र मिलाऊं? मुझे असिखनी ने बहुत समझाया था, परंतु मेरे नेत्रों पर अहंकार की पट्टी बन गई थी। हे दक्ष, ज्ञानी जन बीती बातों को विसार देते हैं। अब आप अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए भृगु और पूषा के नेतृत्व में यज्ञ को शीघ्र संपन्न करें। हे भगवान, जो नेत्रों के होते हुए भी अंधों जैसा आचरण करता हो, उसे वही दंड मिलना चाहिए जो मुझे मिला है। अब मैं अज्ञानियों जैसा आचरण कभी नहीं करूंगा प्रभु, कभी नहीं। हे महेश्वर, हे कृपा निधान, हमें जो दंड मिला है अच्छा ही हुआ, अन्यथा हम ऋषि होकर भी ब्रह्म तत्व को न जान पाते। हमें जो दंड मिला है ये उचित ही हुआ है प्रभु, उचित ही हुआ। हे भगवान, मैं अवेवी की भृगु तो तीनों कालों का ज्ञाता था। ये तो आपकी माया थी कि मैं पंडित भी मूढ़ बन गया। इस मूढ़ता में भी मेरा ही उपकार हुआ है, अन्यथा मैं आप शिव को कैसे पहचानता, कैसे? हे भगवान, अब आप सदा सर्वदा के लिए मुझे, भ्राताश्री, पूषा जी और भक्त जी को अपनी विमल भक्ति प्रदान करें तथा तीनों देव आदर सहित यज्ञ में आसन ग्रहण करें। ऐसा ही होगा। हे ब्रह्मा जी, हमारा दूसरा कार्य क्या है, हमें शीघ्र बताएं। हे महादेव, सती का योग अग्नि से जला शरीर वहां पड़ा है। आप उनका अंतिम संस्कार करने की कृपा करें। सती, मेरी प्रिय सती। हे प्राण वल्लभ, है तुमने प्राण त्याग कर हमें कठोर दंड दिया है। जीवन में हम तुम्हारी पूजा भी ना कर पाए। हे प्रेममयी, तुमने इस दिगंबर शिव के लिए ही जन्म धारण किया था और हमारे लिए ही जीवन प्राणों को त्याग दिया। अब हम किसे सती, प्राण वल्लभ, दक्षानी कहकर पुकारेंगे? हे विरक्त शिव की अनुरक्ति, अब कब तक हमें
तुम्हारे विरह संताप को लेकर जीना होगा। हलाहल विष का पान करने वाला ये शिव तुम्हारे वियोग विष को कैसे पचाएगा? कैसे? तुम्हारे बिना तो अब हमारे वैराग्य को भी हमसे वैराग्य हो गया है। हम करुणा के पात्र बन गए हैं सती, करुणा के पात्र। दक्ष यज्ञ में योगाग्नि द्वारा सती के देह त्याग करने पर भगवान शिव अशांत और उन्मुक्त से हो गए। अपनी सुधि का उन्हें कोई ध्यान नहीं रहा। ऐसे में माता सती के शव को उठाए वे विभिन्न लोकों में भ्रमण करने लगे। अर्धनारीश्वर का आधा अंग निष्प्राण ही क्यों ना हो जाए, तो भी उस समर्पण की साक्षात मूर्ति को वे अपने से विलग कैसे कर सकते थे? फिर सती ने तो अपने सर्वेश्वर पति प्रियतम के लिए अपने प्राणों का त्याग किया था। हे प्राण वल्लभे, तुमने इस कठोर निर्मोही शिव को उचित दंड दिया है। जिसने तुम्हारा मानसिक त्याग किया था उसका तुमने संपूर्ण त्याग कर दिया। हे सती, शपथ है मुझे तुम्हारी, तुम्हारे पतिव्रत धर्म की, तुम्हारे अभूतपूर्व त्याग की। तुम्हारे बिना मैं अब आजीवन सदैव अविवाहित रहूंगा। अन्य किसी भी नारी को अपने जीवन में स्थान नहीं दूंगा, कदापि नहीं दूंगा। हे प्रिय, तुम्हारे विरह को हृदय में समेटे, तुम्हारी स्मृति को नेत्रों में बसाए, तुम्हारे नाम को मंत्रों की भांति मैं जपते हुए जीवन बिताऊंगा। हे सती, हे प्राण वल्लभे, तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई? अब तुम मुझे कब मिलोगी? कब? प्रिय भक्तों, एक ओर परम शक्ति सती का देह त्याग और दूसरी ओर भगवान शंकर के हृदय में वियोग का अपार दारुण दुख। फिर विधाता की सृष्टि कैसे सुखी रह सकती थी? समस्त लोक निस्तेज और निष्प्राण से हो गए। प्रकृति में असंतुलन पैदा हो गया। आकाश से परिंदे अनायास पृथ्वी पर गिरने लगे। वन पशु मूर्छित होकर मरने लगे। हिंसक पशु आकाश की ओर मुंह करके रोने लगे। वृक्ष मुरझाने लगे। सूर्य का तेज क्षीण होने लगा। चंद्रमा कांतिहीन हो गया। अग्नि की ज्वालाएं काले धुएं में बदलने लगी। जीवन चक्र सारहीन होने लगा। दिशाएं भयभीत सी लगने लगी। ज्वालामुखी फूटने लगे। भूकंप, चक्रवात, अंधर बवंडर विनाश का तांडव करने लगी। उल्लू, गीदड़, चमगादड़, सियारों के रुदन से प्रजा भयभीत हो उठी।
सर्वत्र अमंगल ही अमंगल व्याप्त हो गया, अमंगल ही अमंगल। हे विष्णु जी, आज आप इतने शांत क्यों हैं? भगवान, शिव जी तो आपके हृदय हैं। क्या आप उनके हृदय की धड़कनों को सुन नहीं रहे हैं? भगवान, शिव जी तो उन्मत्त अवस्था में अर्धविक्षिप्त से हो गए हैं और आप शांत हैं। हे वेदकर ब्रह्मा जी, अच्छा होता आप हमारे पास ना आकर भगवान शंकर के पास जाते। सृष्टिकर्ता होने के नाते वे आपको विशेष मान देते हैं। हे जनार्दन, भगवान शिव जी के समक्ष जाने का हम में साहस नहीं है। इस स्थिति में उनके समक्ष जाना प्रलय को निमंत्रण देना है। हे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी, शिव जी के घोर दुख ने हमारे हृदय को समुद्र मंथन से भी अधिक मथ दिया है। जैसे समुद्र की चक्रवाती लहरें उथल पुथल मचा देती है, उसी प्रकार हमारे अंतर्मन में संघर्ष चल रहा है। हम शिव जी की शरण में जाना चाहते हैं, किंतु हमारे चरण आगे नहीं बढ़ पाते। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम क्या करें? ऐसा मत कहिए विष्णु जी, अन्यथा घोर अनर्थ हो जाएगा। क्या आपको हमारी विवशता पर संशय है ब्रह्मा जी? तो क्या शिव जी की इस पीड़ा का कोई उपचार नहीं भगवान? क्या शिव जी के साथ साथ यह समूची सृष्टि भी शिव जी की शोक रूपी ज्वाला में जलकर भस्म हो जाएगी? हे ब्रह्मा जी, आप तो जानते ही हैं, आरंभ और अंत के सूत्रधार भगवान शिव जब स्वयं दुखी हो तो सृष्टि भला कैसे सुखी रह सकती है? हे जगन्नाथ, आप ही हमारी सृष्टि के रक्षक और पालक हैं। आप ही हमारी आशा है, आप ही उपाय हैं प्रभु। शिव जी को इस दुखदायी परिस्थिति से मुक्त करने के लिए शीघ्र ही कुछ न कुछ उपाय कीजिए प्रभु। हे ब्रह्मा जी, सदैव अभयदान देने वाले शिव जी के नेत्र इतने भयदायक भी हो सकते हैं, यह हमें आज प्रतीत हो रहा है। उनकी क्षमाशीलता को घायल करने के अपराधी हैं हम। इसीलिए हमारा और आपका साहस उनके पास जाने का नहीं हो रहा है। त्राहिमाम, त्राहिमाम, रक्षा करो नाथ, रक्षा करो। हे नारायण, हे ब्रह्मा जी, हम सब निष्प्राण से हुए जा रहे हैं। हमारा तेज क्षीण हो रहा है। हे भवभयहारी, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो हमारी। हे दीन बंधु, हे दया निधान, सृष्टि का जीवन चक्र अस्त व्यस्त हो गया है। वेद, धर्म, कर्म, नियम, व्यवस्थाएं सब छिन्न भिन्न हो रही हैं। यह सब सर्वनाश के संकेत हैं। प्रभु, अब आप ही रक्षा करो, रक्षा करो। हां प्रभु, शिव के बिना किसे चैन मिला है? किसे? यदि शिव सुखी और शांत हैं, तो समस्त संसार सुखी और शांत रहेगा। हाँ भगवान, यदि शिव दुखी होंगे तो समस्त सृष्टि दुखी हो जाएंगी। आप सत्य कह रहे हैं देवजनों, किंतु यह समस्या बड़ी जटिल है। इसका क्या उपाय हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। हे ब्रह्मा जी, आपको तो ज्ञात है कि जब भी हम पर संकट आए हैं, तब तब हमने माता भुवनेश्वरी की ही शरण ली है। माता ने नाना रूप धरकर समय समय पर हमारे संकटों का समाधान भी किया है। अतः हम सबको शीघ्र ही माता जगदम्बा का आवाहन करना चाहिए। हे जगत माता भुवनेश्वरी मां, कृपया हमें दर्शन दो मां, दर्शन दो। हे जगत माता, मूल प्रकृति भगवती भुवनेश्वरी, कृपया हमें दर्शन दो,
हमारा उद्धार करो मां, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। हे ब्रह्मा जी, हे विष्णु जी, हे देवों, आप पर जब भी कोई संकट आया है उसका मैंने ही निवारण किया है, और आपके इस संकट का निवारण भी मैं ही करूंगी। हे विष्णु जी, योगेश्वरी सती का शव वियोगी शिव के शरीर से जब तक सटा रहेगा, शिव स्वस्थ चित्त नहीं हो पाएंगे, और बिना शिव के स्वस्थ हुए सृष्टि में सुख और शांति कदापि स्थापित नहीं हो सकती। परंतु हे माता, शिवजी के शरीर से सती के शव को हटाने का साहस भला कौन कर सकता है? शिवजी की क्रोधाग्नि के ज्वाला में जलकर वो भस्म नहीं हो जाएगा? हे माता, इस संकट की घड़ी में हमें प्रेरणा दो कि हम क्या करें। हे वासुदेव, मैं अपनी शक्ति को आपके सुदर्शन चक्र में प्रवेश कर देती हूं, फिर आप अपने चक्र से सती के एक एक अंग को धीरे धीरे काटकर शिव के शरीर से हटा देना। मेरी माया के प्रभाव से सती के गहन भाव में डूबे शिव को पता भी नहीं चल पाएगा, और इस प्रकार सती का शव शिव से अलग हो जाएगा। यही जग की और शिव की शांति का एकमात्र उपाय है। जो आ गया माते। और इस प्रकार माता भुवनेश्वरी की प्रेरणा से भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र के द्वारा सती के शव के अंग प्रत्यंग एक एक करके काट दिए। सती का समस्त मृत शरीर 52 अंग भागों में एक एक करके कटता गया, और वे अंग भाग धरती पर विभिन्न स्थलों पर गिरते गए। जिस जिस स्थान पर सती के कटे हुए अंग गिरे, वे स्थान शक्ति पीठ के रूप में स्थापित हो गए। इसी के साथ भक्तों, माता सती और भगवान शिव के मधुर मिलन तथा दुखद वियोग का यह कथानक सती प्रकरण समाप्त होता है। ये तो ठीक है स्वामी जी, मगर मेरे मन में बार बार एक सवाल उठ रहा है। कैसा सवाल? आपने ही बताया था कि सब माताएं एक हैं, पर ये ज्वाला माता, सती माता, जगदम्बा माता, भवानी माता के नाम से क्यों जानी जाती हैं? जय हो मेरे महाबली वीरों, आप सबकी बारंबार जय हो। आप सबके वीर रस से भरी ओजस्वी वाणी ने हमारी महत्वाकांक्षा की अग्नि को और अधिक धधका दिया है। जिसे हमारे युद्ध का निर्णय स्वीकार न हो, वो असुर सेना त्याग कर तत्काल चला जाए। क्षमा करें वीरवर,
मेरा अभिप्राय युद्ध को पीठ दिखाना नहीं था। यदि आपने युद्ध की घोषणा कर दी है तो सर्वप्रथम मेरी कृपान म्यान से बाहर निकलेगी। हे असुरवीरों, आप सबके मनोबल और सहमति से कल भोर होते ही हम विजय अभियान का डंका बजा देंगे।